नमस्कार साथियों, मैं अंकुर यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल माई जीएस स्टेशन में। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी, उपन्यास और निबंध के बारे में। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि जब भी मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं या सुनते हैं तो एक पुराने टाइम की चीज़ें याद आती हैं। जैसे उनकी कई बहुत सारी कहानियों में उन्होंने उनके अपने जीवन के आधार पर उन्होंने अपने जिक्र किया है। जैसे कई कई कहानियों में उन्होंने कहा है, हम कभी ऐसे पूस की रात की कहानियों की बात करें तो उन्होंने अपनी एक रात का वर्णन किया है जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो उनका कुत्ता, उनका जो झबरा होता है, इस टाइप से उन्होंने। तो पुराने टाइम में जब उतने संसाधन नहीं हुआ करते थे, उस समय जो कवि थे उन्होंने अपने इन कविताओं को लिखा है। ठीक है, और कहानियाँ लिखी हुई हैं। तो अगर हम बात करें प्रेमचंद की, तो प्रेमचंद जी जो हैं इनकी ये एक वाराणसी के रहने वाले थे। और इनके अगर जन्म की बात करें तो इनका जन्म आपका 1880 में हुआ था। ठीक है, और इनका जन्म 1880 में हुआ था। अगर इनकी अगर मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 को हुई थी। ठीक है साथियों, अगर हम बचपन के नाम की बात करें तो इनके बचपन का नाम धनपत राय था और इनके पिता का नाम अजायब श्री था। ठीक है साथियों, तो अब हम लोग बात कर रहे हैं मुंशी प्रेमचंद के बारे में। तो मुंशी प्रेमचंद जी की अगर बात करें हम इनकी कहानी और रचनाओं के बारे में, तो इनकी अगर कहानी की बात करें तो मुंशी प्रेमचंद जी की कई सारी रचनाएं हैं जो परीक्षाओं में आपको पूछी जाती हैं। कभी कभी एक रचनाएं तो आपकी कहीं ना कहीं आई जाती है। मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि हर प्रश्न हर परीक्षा के पेपर में आती हैं, लेकिन कभी कभी आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो हम लोग देखते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानियां देखते हैं पहले। ठीक है साथियों, तो अगर हम बात करें मुंशी प्रेमचंद किस कवि के काल के कवि थे, तो मुंशी प्रेमचंद जी आपके आधुनिक काल के कवि थे। ओके, अगर हम बात करते हैं अब इनकी कहानी की, तो पूस की रात इनकी एक कहानी है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करूंगा। पूस की रात मैंने जब इनकी कहानी पढ़ी थी तो इन्होंने अपने एक सर्दियों के दिन में, जहाँ ये अपने घर से दूर कई खेतों में ये अपना बिस्तर लगा के सो रहे थे। इनका एक पालतू कुत्ता इनके साथ था। उस समय इन्होंने उस सर्दी की, जो गरीबी की हालत में जो सर्दी होती थी, उस सर्दी का वर्णन किया था इस कहानी पूस की रात में। ठीक है, और अब बात करते हैं कफन की। तो कफन कहानी में जो वर्णन किया है वो भी एक सर्दियों का ही वर्णन है, जिसमें बाप बेटे होते हैं और वो सर्दियों की बाहर बैठे हुए होते हैं और क्या नाम आग से ताप रहे होते हैं। जब ठंडी पड़ती है तो हम लोग क्या करते हैं, आग जला लेते हैं। तो आग से जब हम लोग बाहर ताप रहे होते हैं तो जो बाप बेटे होते हैं, तो बेटे की जो बीवी होती है वो प्रेग्नेंट होती है, और जो बाप और बेटे उस आग में आलू भून रहे होते हैं। तो उस आलू के खाने के चक्कर में वो दोनों अपनी प्रेग्नेंट, न तो बाप जाता है और न ही बेटा जाता है। तो उस तरह से उसकी तबीयत वगैरह खराब हो जाती है। इस तरह का इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, माता का हृदय, यह भी एक कहानी है इनकी। पूस की रात, माता का हृदय हो गया आपका, कफन हो गया, सौत हो गई। ठीक है, दिल की रानी, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, आप पढ़ना है कभी इसको। बलिदान हो गया आपका, विचित्र होली। प्रेमचंद की कहानियों की एक अलग ही बात होती है। उनकी कहानी आप जब पढ़ते हो ना तो ऐसा लगता है कि हम कहीं वास्तविकता में पहुंच जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी आप उनकी कहानी उठा लीजिए, आपको उसी समय का फील होगा। अगर आप कहानी दिल से पढ़ेंगे ना, तो सच बता रहा हूँ, आपको ऐसा लगता है जैसे आप उसी समय में पहुंच गए होंगे। क्योंकि कहानियाँ बहुत ही अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं इनकी। बलिदान है आपकी, विचित्र होली है, आप बीती है। ज़्यादातर प्रेमचंद जी की जो कहानियाँ हैं उनमें वो स्वयं अपने आप का वर्णन लेते हैं। ठीक है साथियों, तो आप बीती हो गई आपकी, गृह त्याग हो गया। ठीक है, इस्तीफा हो गया, सवा शेर गेहूं हो गया, सवा शेर। ठीक है, गेहूं जो शेर होता है वो कितना होता है, मन होता है, एक शेर होता है। ठीक है, तो इसी तरह से उन्होंने एक कहानी लिखी थी, सवा शेर गेहूं। आगे बात करते हैं हार की जीत, उन्होंने कहानी लिखी है। कजा की लिखी है, बेटों वाली विधवा, ये महिलाओं बेटों वाली विधवा का नाम नमक का तुरगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, इंपॉर्टेंट कहानी है इनकी। ठीक है, पूस की रात भी इंपॉर्टेंट है आपकी, कफन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, और हम बात कर बता दें आपको, बलिदान भी आपकी इंपॉर्टेंट कहानी है इनकी। नशा हो गया, मोटे राम शास्त्री, ये इन्होंने इनका वर्णन किया है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, आप कभी पढ़ना टाइम मिले तो। बूढ़ी काकी, आत्मराम आत्माराम। ओके, बड़े भाई साहब, सुजान भगत, ईदगाह, शतरंज के खिलाड़ी, बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। परीक्षा, ठीक है साथियों। सारंगा सदाब्रत, ठीक है, सदा प्रदा, ठाकुर का कुआं, पंच परमेश्वर, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है आपकी। नाटक है इनके, प्रेमचंद जी के नाटक हैं, करबला हो गया आपका। ठीक है, संग्राम हो गया, प्रेम की बेदी हो गई,
पढ़ना इस नाटक को, बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला नाटक है, इतने करेक्टर हैं इनमें, इसके अंदर बहुत अच्छा लगता है। उपन्यास, अगर उपन्यास की बात करें प्रेमचंद जी की, तो सबसे ज़्यादा उपन्यास पूछे जाते हैं, ठीक है। रंगभूमि हो गया आपका, कर्मभूमि हो गया, गोदान हो गया, गबन हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मंगलसूत्र जो है इनका अधूरा उपन्यास है। परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि मंगलसूत्र जो है प्रेमचंद जी का कौन सा उपन्यास अधूरा है, ठीक है। तो ये जो मंगलसूत्र है वो कैसा है, अधूरा उपन्यास है, अधूरा उपन्यास है। निर्मला है, गबन है, प्रेमाश्रय है, सेवा सदन है, वरदान है, प्रतिज्ञा है, मंगलसूत्र हो गया आपका, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि। बहुत इनकी बहुत सारी कहानियां ऐसी हैं जो एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कई बार पूछी गई है, कई कई बार पूछी गई परीक्षाओं में, ठीक है साथियों। तो ये कुछ इनकी कहानियां और उपन्यास, निबंध है, ठीक है। नाटक, निबंध का चर्चा, निबंध का वर्णन नहीं किया है हम लोगों ने, लेकिन कोशिश करेंगे अगली बार जब भी हम पढ़ाएं तो निबंध हम लोग बता देंगे, ठीक है। अगर हम प्रेमचंद की बात करते तो आधुनिक काल के कवि हैं। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था, इनके बचपन का नाम धनपत राय था, ठीक है साथियों। 1880 में इनका जन्म हुआ था और 1936 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये इनकी कुछ रचनाएं हैं। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और हिंदी की भी और सारी वीडियो डली हुई हैं, आप पढ़ना चाहें तो देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स कमेंट करना आप लोग, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।